एक साधारण लड़का, लेकिन उसके अंदर छिपी है ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को चौंका सकती है। आखिर उसका सातवां सेंस क्या है? कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक और घने अंधेरे से होती है, जहां चारों तरफ सिर्फ चीखें और सन्नाटा पसरा हुआ है। हम देखते हैं कि एक अनजान जगह पर कोई बुरी ताकत एक शख्स को लगातार पुकार रही है। ग्रेगरी, मुझे आजाद करो, वापस आओ ग्रेगरी। ये कोई मामूली आवाज नहीं, बल्कि सदियों से कैद एक बेहद खतरनाक डायन की चीख है जो आजाद होने के लिए तड़प रही है। तभी आसमान में एक खौफनाक लाल चांद यानी ब्लड मून उगने लगता है। इस लाल चांद के निकलते ही नरक के दरवाजे खुल जाते हैं और उस दुष्ट डायन मदर मलकिन की शक्तियां वापस लौटने लगती हैं। वह सालों की कैद से आजाद होकर पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए तैयार हो रही है। दूसरी तरफ गांव के एक पुराने चर्च से लगातार घंटियों के बजने की आवाज आ रही है। ये कोई आम घंटी नहीं है, बल्कि एक खतरे की घंटी है जो गांव वालों को आगाह कर रही है कि उनके बीच कुछ बहुत बुरा आ चुका है। चर्च के अंदर सिर्फ 10 साल की एक छोटी बच्ची है, लेकिन वह कोई आम बच्ची नहीं बची है। उसके शरीर पर किसी अदृश्य और खौफनाक काली ताकत का साया आ चुका है। वह पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी है। गांव वाले डर के मारे कांप रहे हैं और तभी एंट्री होती है मास्टर ग्रेगरी की। ग्रेगरी एक स्पूक है, यानी एक ऐसा योद्धा जो बुरी ताकतों और शैतानों से लड़ता है। लेकिन इस वक्त ग्रेगरी एक सराय में शराब के नशे में डूबा हुआ है। जब लोग उसे बताते हैं कि एक मासूम बच्ची की जान खतरे में है, तो ग्रेगरी बेहद लापरवाही से कहता है कि इस वक्त उसका फर्ज सिर्फ उस शराब के स्टूल के प्रति है और वह इसे छोड़कर नहीं जाएगा। तभी वहां मौजूद एक शख्स ग्रेगरी के हाथ पर बना एक खास निशान देखता है, जो यह साबित करता है कि वह कभी एक सम्मानित नाइट यानी योद्धा था। वह शख्स ग्रेगरी को उसकी गैरत और सम्मान की याद दिलाता है कि एक मासूम बच्ची तड़प रही है और वह यहां बैठकर शराब पी रहा है। लेकिन ग्रेगरी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह तो बस उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ग्रेगरी का युवा अप्रेंटिस यानी चेला विलियम ब्रैडली आगे आता है। विलियम अपने गुरु से विनती करता है कि उन्हें उस बच्ची को बचाना ही होगा। सराय का मालिक ग्रेगरी को वहां से भगाने के लिए एक आदमी को भेजता है, लेकिन ग्रेगरी उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। वह कहता है कि यह एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक सीख है। ग्रेगरी बिना देखे एक कप हवा में उछालता है और उस आदमी को धूल चटा देता है, वो भी बिना कप की एक बूंद शराब गिराए। इसके बाद विलियम अपने गुरु को बताता है कि चर्च की घंटियां बज रही हैं और समय हाथ से निकला जा रहा है। ग्रेगरी को एहसास होता है कि मामला गंभीर है। वे तुरंत अपनी खौफनाक हथियारों की पोटली उठाते हैं। हथौड़ा, सिल्वर बैन, धनुष बाण और सबसे जरूरी चांदी का एक जादुई जाल। वे तेजी से चर्च की तरफ भागते हैं, क्योंकि उस बच्ची को काबू में करने के लिए चांदी के जाल के अलावा दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं बनी है। जब वे चर्च पहुंचते हैं तो नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वह छोटी बच्ची हवा में तैर रही होती है और उसकी आवाज बदल चुकी होती है। असल में उस बच्ची के शरीर के अंदर खुद मदर मलकिन की आत्मा आ चुकी है। वह खौफनाक आवाज में ग्रेगरी से कहती है कि तुमने क्या सोचा था जब तुमने मुझे उस गहरे अंधेरे गड्ढे में कैद किया था? तो क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझे हमेशा के लिए वहां रख पाओगे? ग्रेगरी समझ जाता है कि उसकी सबसे पुरानी और खतरनाक दुश्मन वापस आ चुकी है। वह चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम वाकई मलकिन हो तो सामने आओ और इस मासूम बच्ची का शरीर छोड़ दो। एक तगड़े जादू के बाद वह बच्ची होश में आ जाती है और अपनी मां के गले लग जाती है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मलकिन की आत्मा अचानक वहां से निकलकर विलियम के सामने एक बेहद खूबसूरत औरत का रूप ले लेती है। वह विलियम की आंखों में देखती है और कहती है कि वह लड़कों को बहुत पसंद करती है। ग्रेगरी तुरंत विलियम को चेतावनी देता है कि उसकी तरफ मत देखो, उसके जादू में मत फंसो, क्योंकि तुम जितना उससे डरोगे या आकर्षित होगे, उसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन विलियम उस डायन के सम्मोहन में आ चुका होता है। तभी ग्रेगरी चिल्लाता है, अब हमला करो। विलियम होश में आता है और उस पर चांदी का जाल फेंक देता है। चांदी का जाल छूते ही मलकिन दर्द से चीखने लगती है। उसकी शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। ग्रेगरी को लगता है कि उन्होंने मलकिन को फिर से हरा दिया है, लेकिन तभी मलकिन अपनी असली औकात पर आती है। वह विलियम को अपने वश में करके हवा में उठा लेती है। विलियम दर्द से चिल्लाता है और ग्रेगरी से मदद मांगता है, लेकिन मलकिन हंसते हुए कहती है कि ग्रेगरी से हमदर्दी की उम्मीद मत करो। उसका दिल तो मेरे से भी ज्यादा काला और बेरहम है। इससे पहले कि ग्रेगरी कुछ कर पाता, मलकिन विलियम को अपने साथ खींच लेती है और आग की लपटों के बीच गायब हो जाती है। विलियम तड़पते हुए मर जाता है। सालों की कैद ने मलकिन को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया था। अब उसे कैद करना आसान नहीं था।
अपने सबसे काबिल चेले को खोने के बाद गुस्से से पागल ग्रेगरी आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है कि मलकिन, मैं तुम्हारे गार पेंडल माउंटेन आ रहा हूं और तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है और हम थॉमस वार्ड नाम के एक सीधे साधे लड़के को देखते हैं। टॉम एक बेहद गरीब परिवार से है और खेतों में सुअर चराने का काम करता है। लेकिन टॉम इस मामूली जिंदगी से खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा है। अचानक टॉम को अजीब अजीब भयानक विजन यानी भविष्य की झलकियां दिखने लगती हैं। वह कांपने लगता है और बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। उसकी माँ उसे संभालती है और कहती है कि डरना मत। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। यह कोई और नहीं बल्कि खुद मास्टर ग्रेगरी है। ग्रेगरी वहां आकर पूछता है कि क्या यह वार्ड का घर है? मुझे पता चला है कि यहाँ एक 7वें बेटे का 7वां बेटा रहता है। दरअसल एक 7वें बेटे का 7वां बेटा ही वह इकलौता इंसान होता है जिसके पास जादुई और रूहानी ताकतों से लड़ने की जन्मजात शक्ति होती है। टॉम आगे आता है और अपना नाम बताता है। टॉम को देखते ही उसकी माँ समझ जाती है कि जिस भयानक दिन का उन्हें डर था वो आ चुका है। टॉम अपनी माँ को बताता है कि यही वह शख्स है जो रोज उसके सपनों और विजनों में आता था। टॉम की माँ ग्रेगरी से पूछती है कि तुम्हारे पिछले अखाड़े के चेलों का क्या हुआ? ग्रेगरी खामोश रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसके सारे चेले मारे जा चुके हैं। टॉम की माँ भारी मन से टॉम को एक जादुई पेंडेंट देती है और कहती है कि इसे हमेशा पहनकर रखना, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है। ग्रेगरी टॉम को अपने साथ लेकर अंधेरे जंगलों की तरफ निकल पड़ता है, एक ऐसे सफर पर जहां मौत हर कदम पर उनका इंतजार कर रही है। ग्रेगरी और टॉम अब एक बेहद घने और खौफनाक जंगल के बीच से गुजर रहे होते हैं। हमें मदर विच को दिखाया जाता है जो कई 100 सालों के बाद अपने पुराने किले में पहुंचती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो पूरी तरह से खंडर हो चुका होता है। वहीं उसकी बहन भी होती है जिसे ग्रेगरी ने यहीं पर कैद किया होता है। सबसे पहले वह अपनी बहन को आजाद करके उसे दोबारा से जवान बना देती है और इसके बाद वह अपने किले को पहले जैसा कर देती है। वहीं हमें ग्रेगरी और टॉम को दिखाया जाता है जो मार्केट में होते हैं। ग्रेगरी सामान लेने के लिए टॉम को कहता है। टॉम जब सामान लेने के लिए जाता है तभी वो वहां पर एक लड़की को देखता है जिसे कुछ सिपाहियों ने पकड़ा हुआ होता है। दरअसल वो इसे मारने के लिए जा रहे हैं। टॉम ने इस लड़की को कई बार पहले भी अपने विजन्स में देखा है, इसीलिए वह सिपाहियों के पास जाता है और कहता है कि मैं ग्रेगरी के साथ काम करता हूं, मैं उसका असिस्टेंट हूं, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। यह कहने पर वह लोग उस लड़की को छोड़ देते हैं। टॉम उस लड़की से उसका नाम पूछता है लेकिन वह उसे अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि मेरे बारे में ग्रेगरी को कुछ मत बताना। यहां से निकलकर वह मदर विच के महल में जाती है जहां हमें पता चलता है कि यह मदर विच की बहन की बेटी है। इसका नाम एलिस है। वहीं हमें टॉम, ग्रेगरी और उसके खास आदमी को दिखाया जाता है जो सब के सब अब ग्रेगरी के घर जा रहे हैं। ग्रेगरी के घर पहुंचने के बाद यहां पर टॉम को पता चलता है कि ग्रेगरी फैल्कन ग्रुप का एक आखिरी सदस्य है। फैल्कर ग्रुप वो ग्रुप था जो इंसानों को बुरी शक्तियों से यानी कि सुपरनैचुरल पावर से बचाती थी, और अब उस ग्रुप का आखिरी जो मेंबर, आखिरी योद्धा है, वह और कोई नहीं बल्कि ग्रेगरी है। ग्रेगरी बताता है कि जल्दी ब्लड मून दोबारा आने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो मदर विच को उसकी सारी शक्तियां मिल जाएंगी। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो उसने तबाही मचाई थी और अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा तबाही मचे, इसीलिए हमें उसके किले में जाकर उसे पकड़ना होगा। अब रात को जब टॉम सो रहा होता है तभी उसे कमरे के दरवाजे के बाहर से किसी की आहट आती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर एक योद्धा आता है जिसे विच ने भेजा है। वो उसके ऊपर हमला करके उसे मारने वाला होता है कि ग्रेगरी वहां पर आ जाता है और उस योद्धा को खत्म कर देता है। ग्रेगरी को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि टॉम उससे लड़ नहीं पाया। वो उससे नाराज होकर जा रहा होता है लेकिन तभी टॉम उसकी तरफ तलवार फेंकता है। दरअसल टॉम का निशाना बहुत ही अच्छा है जो देखकर ग्रेगरी को अच्छा लगता है और वह उसे मदर विच के और भी साथियों के बारे में बताता है। अगले दिन यह किले की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि मदर विच को मार सके, लेकिन इससे पहले कि ये किले तक पहुंचते यहां पर कुछ सैनिक आकर इन्हें पकड़कर वापस शहर ले आते हैं जहां पर सैनिकों ने एक मॉन्स्टर को पकड़ा होता है जो अपना रूप बदल सकता है और ग्रेगरी को इसे मारना है। ग्रेगरी जब उसके सामने जाता है तो वह पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन ग्रेगरी अपनी शक्तियों से उसे उसके असली रूप में ले आते हैं और एक बार फिर से कैद कर लेते हैं। अब इसे जलाकर मारना है, जो काम वो टॉम को देते हैं, लेकिन टॉम का दिल बहुत ही रहम दिल है, इसीलिए वह ये काम नहीं कर पाता। ग्रेगरी को उसे मारना पड़ता है लेकिन वह टॉम की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि वह चाहते हैं कि टॉम इस तरह के लोगों को मारे। वहीं हमें एक बार फिर से एलिस को दिखाया जाता है जो इनके आसपास ही होती है।
दरअसल उसे टॉम और ग्रेगरी के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया होता है, पर जब भी वो टॉम के पास होती है तो वो उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती है। टॉम भी उसे पसंद करता है, लेकिन वह अपनी असलियत टॉम को नहीं बताती। अब रात को जब टॉम सोता है तो एक बार फिर से उसे अजीब अजीब से विजन्स आते हैं, जिन विजन्स में वह देखता है कि मदर विच ने ग्रेगरी को मार दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया जलना शुरू हो जाती है। अगली सुबह ग्रेगरी टॉम को अपने पास बुलाता है। दरअसल ग्रेगरी को पता चल चुका है कि टॉम किसी विच को पसंद करता है, उससे प्यार करता है। वो उसे अपनी कहानी बताता है, कहता है कि मैं भी कुछ 100 साल पहले किसी विच से प्यार करता था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वह विच अपने असली रूप में आना शुरू हो गई। उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, इसीलिए मुझे उससे दूर होना पड़ा। और वो विच और कोई नहीं बल्कि मदर विच है। जब मैंने किसी और लड़की से शादी कर ली तो उसने अपना दिमागी आपा खो दिया और उसने मेरी पत्नी को मार दिया। साथ ही वो मासूम इंसानों को भी मार रही थी। इसीलिए एक बार फिर से मुझे उससे प्यार का नाटक करना पड़ा, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने उसे कैद कर दिया। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, जिसका नाम एलिस है, वो भी नाकोविच है, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ है वह तुम्हारे साथ भी हो। और अब दोनों के दोनों मदर विच को मारने के लिए उसके किले की तरफ निकल पड़ते हैं। और तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि मदर विच के लिए काम करता है इनके ऊपर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों के दोनों पानी में कूद जाते हैं। मॉन्स्टर भी पानी में कूद जाता है और टॉम उसके ऊपर चढ़कर उसे अपनी तलवार से जख्मी कर देता है। आगे बहुत ही बड़ा झरना होता है, जिस झरने से गिरने के बाद उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है, लेकिन टॉम बच जाता है। अब उसके सामने एक दूसरी विच आती है जिसके पास तलवार है, और इससे पहले कि वो टॉम को तलवार से मारती, उसकी तलवार टॉम के गले में जो लॉकेट होता है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था उस पर टच होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती है कि यह मदर विच का है, और यह बात बताने के लिए वो यहाँ से मदर विच के पास चली जाती है। ग्रेगरी देखकर कि किस तरह से टॉम ने उस मॉन्स्टर सोबाओस को मारा था और विच भाग गई, बहुत खुश होता है। वो टॉम को बताता है कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट है, जो स्टोन है, ये विचेस अपने पास रखती हैं, और ये मदर विच का था, लेकिन किसी दूसरी विच ने उससे चुरा लिया था, जिसके बाद उसकी शक्तियां बहुत कम हो गई थीं, और इसी वजह से मैं उसे कैद कर पाया था। ये सब बातें सुनने के बाद टॉम को समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम भी एक विच है और उन्होंने मदर विच का स्टोन चुराया था। वहीं मदर विच को जब पता चलता है कि उसका स्टोन टॉम के पास है तो वह अपने साथियों के साथ शहर के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर टॉम की मॉम भी होती है जो अपने परिवार के साथ यहाँ से भाग रही होती है, लेकिन अब उसे लगता है कि उसे शहर को बचाना होगा। वो मदर विच के एक साथी को मार देती है। मदर विच उसे देख लेती है और पहचान लेती है कि इसी ने कई 100 साल पहले उसका लॉकेट चुराया था, और अब वो उसे मार देती है। पर अब भी उसे उसका शक्तिशाली लॉकेट वापस नहीं मिला होता, इसीलिए वह अपनी बहन की बेटी एलिस से कहती है, और अब एलिस टॉम तक पहुंच जाती है, और जब उसके करीब होती है तो वह उसके लॉकेट को चुरा लेती है। पर इससे पहले कि वो लॉकेट लेकर यहाँ से निकलती, ग्रेगरी यहाँ पर आ जाता है और वो एलिस को पकड़ लेता है, क्योंकि वह एलिस को मारना चाहता है, क्योंकि वो एक विच है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, टॉम एलिस को भगा देता है। अब टॉम देखता है कि उसका लॉकेट गायब है, जिससे ग्रेगरी को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही टॉम को इस बात पर विश्वास हो जाता है कि एलिस भी दूसरी विचेस की तरह है, वह भी एक बुरी विच है। और अब यहाँ पर मदर विच के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो टॉम, ग्रेगरी और ग्रेगरी के वफादार साथी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये तीनों के तीनों उनसे लड़ते हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली हैं। इसीलिए टॉम को और ग्रेगरी के वफादार साथी को ऊपर खाई से नीचे फेंक दिया जाता है और ग्रेगरी को बंदी बना लिया जाता है। टॉम और ग्रेगरी का जो वफादार साथी होता है, दोनों के दोनों जिंदा होते हैं। टॉम बेहोश होता है, इसीलिए उसे एक बार फिर से विजन्स आते हैं, जिसमें उसकी मॉम उसके पास आती है और बताती है कि मैं भी एक विच थी, लेकिन सभी विचेस बुरी नहीं होती। मैंने विचक्राफ्ट को छोड़ दिया और तुम्हारे पिता से शादी कर ली। तुम सिर्फ सेवन सन ऑफ सेवन सन नहीं हो, बल्कि तुम एक बहुत ही स्ट्रांग विच के बेटे भी हो, और तुम मदर विच को हरा सकते हो। वहीं मदर विच को दिखाया जाता है जिसके पास अब लॉकेट है, और आज ब्लड मून की रात होती है, और जैसे जैसे ब्लड मून की रोशनी लॉकेट के ऊपर गिरती है, मदर विच की शक्तियां वापस आना शुरू हो जाती हैं। उसके पास ग्रेगरी भी होता है, और ग्रेगरी को अपनी शक्तियों से वह अपने वश में करना शुरू कर देती है। वहीं एलिस को पता चल जाता है कि मदर विच ने उसके साथ धोखा किया है, उसने टॉम को मरवा दिया। इसीलिए वह उसके गले से लॉकेट को खींचकर निकाल देती है, जिससे उसका पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है, जिससे ग्रेगरी भी उसके वश से आज़ाद हो जाता है। मदर विच को बहुत गुस्सा आता है। वो ड्रैगन के रूप में आकर एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एलिस की मॉम, जो कि विच है, जो कि मदर विच की बहन है, वो नहीं चाहती कि मदर विच उसकी बेटी को मार दे।
अब जब वो अपनी बड़ी बहन से लड़ रही होती है, तभी यहाँ पर मदर विच का एक दूसरा सिपाही एलिस को मारने वाला होता है। पर अब टॉम भी यहाँ पर पहुंच चुका है, जो उसे मारकर एलिस को बचा लेता है। वहीं ग्रेगरी को दिखाया जाता है, जिसे मदर विच का एक दूसरा साथी मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ग्रेगरी उसी के हथियार से उसे मार देता है। मदर विच और उसकी बहन आपस में ड्रैगन बनकर लड़ रही होती हैं। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और उसी जख्मी हालत में ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद ये इंसानी रूप में आ जाते हैं। विच इसके बाद अपनी बहन को मार देती है, पर अब उसे पता चल चुका है कि उम्द्रस के सभी साथी मारे जा चुके हैं। वह सिर्फ अकेली बची है। ग्रेगरी उसके सामने होता है। वह ग्रेगरी को पकड़ लेती है, पर इससे पहले कि वो ग्रेगरी को मारती, वहां पर टॉम आ जाता है, जो दूर से उस पर निशाना लगाकर उसे मार देता है और इसके बाद उसके पूरे किले को आग लगा दी जाती है और इस तरह से मदर विच और उसके सभी साथियों का खात्मा हो जाता है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद ग्रेगरी टॉम के काम से खुश होकर उसे एक फैलकन योद्धा बना देता है, यानी कि अब वो एक फैलकन योद्धा है। अगली सुबह टॉम एलिस से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि अब वो एक फैलकन योद्धा है। उसे ग्रेगरी के साथ मिलकर अलग अलग मिशंस पर जाना होगा। हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। एलिस भी इस बात को समझती है, पर वो उससे वादा करता है कि वह उससे मिलने जरूर आएगा और इसके बाद वो ग्रेगरी के पास जाता है ताकि अगले मिशन पर जा सके। पर ग्रेगरी टॉम से कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप में एक संपूर्ण योद्धा हो। तुम इसी राज्य में एलिस के साथ रह सकते हो और यहाँ की रक्षा कर सकते हो। और इसके बाद ग्रेगरी अपने वफादार साथी के साथ यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि टॉम और एलिस, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।